बात आसमानी आफत की। आधे देश पर जानलेवा जल प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक ऐसी कोई दिशा नहीं है जहां बारिश ने बला ना बरसाई हो। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र बह रहे हैं। सैलाब ने लोगों की सांसें अटकाई हुई हैं। उत्तराखंड, अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी ने खतरनाक रूप ले लिया है। नदी का पानी सैलाब बनकर हर तरफ उत्पात मचा रहा है, कोहराम मचा रहा है। पानी गंगा मंदिर के अंदर तक घुस चुका है। गंगोत्री धाम में स्नान करने के लिए बनाए गए घाट पानी में पूरी तरह से समाये हुए हैं और धाम के पास मौजूद जितनी दुकानें हैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। वहां से सामने आए एक वीडियो में दुकानों में रखा सारा सामान सैलाब में बहता दिख रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, यह हालत है। गंगोत्री धाम के भवनों और आश्रमों पर भी यह खतरा मंडरा रहा है। सभी जो श्रद्धालु वहां हैं, लोग वहां हैं, उन्हें नदी के पास जाने से रोक दिया गया है। एसडीआरएफ और पुलिस टीम धाम में तैनात कर दी गई है। नदी का रौद्र रूप देखकर धाम के पुरोहितों ने नदी की पूजा अर्चना भी की है ताकि किसी तरह से वो शांत हो जाए। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वहां एक तरह से पूजा करते हुए जो पुरोहित हैं वो नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नदी किसी तरह से शांत हो जाए। जो ये विकराल रूप, आप देखिए कितनी तेज ये पानी बह रहा है। सारे घाट डूबे हुए हैं, दुकानों का सामान बह गया है और बुरी हालत वहां पर है। गंगोत्री उत्तराखंड की तस्वीरें। तो अब ऐसे में वहां आरती की जा रही है मां गंगा की, भागीरथी की, और ये कहा जा रहा है कि किसी तरह से जो प्रकोप है वो रुके, नदी शांत हो, ये प्रार्थना की जा रही है। हालांकि पुलिस, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की टीमें वहां मौजूद हैं और लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि आप पानी से, नदी से दूर रहें। उत्तराखंड के पहाड़ डरा रहे हैं। रुद्रप्रयाग से इसकी दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। वहां केदारनाथ हाईवे पर अचानक से चट्टान का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर जा गिरा। ऊपर से पत्थरों की बारिश होती नजर आई और नीचे सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ नजर आई। राहत की बात यह रही कि पत्थर गिरने वाली जगह पर लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। और अब पुष्कर सिंह धामी जो सीएम हैं, उन्होंने लोगों से घरों में रहने की अपील कर दी। आप देखिए कितना रौद्र रूप है और ये पानी अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, ये पहाड़ दरकते हैं जब पहाड़ों में तो भयानक तबाही होती है। हालांकि गनीमत ये रही जो ऊपर से पत्थर बरसे कि लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो चट्टान से टूटकर किस तरह से पत्थरों की वहां बारिश हो गई, धूल आप देख रहे हैं, और ये गनीमत रही कि वहां लोग मौजूद नहीं थे। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की तस्वीरें डरा देने वाली हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड में एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहां के टिहरी से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां बालगंगा नदी की तेज लहरों में कोई एक आध नहीं बल्कि कई दुकानें लोगों की आंखों के सामने एकदम से, आप देखिए, पानी में समा गई। तस्वीरों में आप देखिए, वीडियो में दुकानों के पास ही लोग खड़े नजर आए, वो सामने देख रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि किनारे पर मौजूद दुकानें एकदम से ढेर हो जाएंगी। ये तस्वीरों में आप देखिए, ये लोग जो है वो भागते हुए ना, और देखिए आप पानी के अंदर पूरी तरह से दुकानें समा गई, एक ईंट तक वहां नहीं बची। किस तरह से इन दुकानों का नामो निशान मिट गया, वो इन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चंद सेकंड पहले यहां सामने दुकानें हुआ करती थी कि अचानक पानी का इतना तेज सैलाब आया, नीचे कटान होता है ऐसे में जब इतनी वेग से पानी बहता है, और दुकानें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और उधर महाराष्ट्र के यवतमाल से सामने आए एक वीडियो में एक बैलगाड़ी तेज बारिश के बाद उफनते नाले में बहती नजर आई। उस पर आगे बंधे बैल, उन पर सवार किसान ने तो किसी तरह से खुद को बचा लिया, मगर बताया जा रहा है कि तेज बहाव में बैलगाड़ी के पीछे बंधी गायें और बैल पूरी तरह से बह गए। आप देखिए कितनी मुश्किल में ये मवेशी, वहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गायें पीछे बंधी हुई थी बैलगाड़ी के, वो सब बह गए। जो बैलगाड़ी चला रहा था वो शख्स तो फौरन उतर गया, लेकिन फिर भी अब देखिए ये कितनी मुश्किल में ये बैल नजर आ रहे हैं। पीछे गाय बंधी हुई थी, देखिए बैलगाड़ी का क्या हाल हो गया, बैल बह गए। यवतमाल महाराष्ट्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तो शारदा नदी पिछले 18 दिन से नेशनल हाईवे पर कब्जा जमाए बह रही है। नदी के इस उफान में एक बार फिर मोटरसाइकिल और उस पर सवार एक शख्स फंस गया। सामने आए एक वीडियो में वो मोटरसाइकिल नदी की तेज लहरों के चंगुल में दिखी। टस से मसी नहीं हो पा रही थी, भाव इतना ज्यादा तेज था कि आसपास मौजूद 5 लोगों ने दम लगाया, तब जाकर वो एक अकेली मोटरसाइकिल को सैलाब से बाहर निकाल पाए। देखिए इस तरह की तस्वीरें हमेशा सामने आती हैं
और हमारे तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि जब इस तरह का बहता हुआ पानी हो तो कम से कम वहां रुक जाएं, क्योंकि ये तस्वीरें पहली बार नहीं, इस तरह की तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं, एक जगह से नहीं कई जगह से आती हैं। रिस्क लेते हैं, अपनी जान को खतरे में डालते हैं बाइक सवार, और उन्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि पानी का तेज बहाव कब और ज्यादा बढ़ जाए तो, लेकिन बावजूद उसके लोग बाज नहीं आते हैं, तो फिर इस तरह के हादसे होते हैं। यहां भी गनीमत रही कि बाइक सवार को बचा लिया, आसपास के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बाइक को भी बाहर निकाला और इस शख्स को भी बाहर निकाला। और भारत का दिल है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, वो भी जोरदार बारिश की चपेट में आ चुका है। वहां इतनी बारिश हुई कि पानी जटाशंकर मंदिर के अंदर घुस गया और किसी झरने की तरह बहता दिखा। इन हालात में मंदिर जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को फिलहाल बंद कर दिया गया। जटाशंकर मंदिर है पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन। आप देखिए सीढ़ियों से बहता हुआ पानी नजर आ रहा है और अब ऐसे में दर्शन कर पाना श्रद्धालुओं के लिए मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा मंदिर को फिलहाल बंद किया गया है। किस तरह से रौद्र रूप प्रकृति का इस बार बरसातों में देखने को मिल रहा है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन है जहां जटाशंकर मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश के पन्ना में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के बाद नदियों और नालों में जबरदस्त उफान आ गया। इस वजह से वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक कार सैलाब के बीचों बीच फंसी नजर आई। लोग रस्सी के जरिए कार को नदी से निकालने की कोशिश करते दिखे। बताया जा रहा है कि कार का ड्राइवर तेज बहाव के बावजूद रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा था। शुक्र रहा कि कार के बहने से पहले ही वो कार से बाहर निकल आ गया। तस्वीरों में आप देखिए पूरी तरह से कार पानी में समाई नजर आ रही है। पन्ना मध्य प्रदेश की तस्वीर। अब जरा राजस्थान की बात करें। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी इस सीजन की अब तक की सबसे तेज बारिश हुई। इसके बाद कुठारी नदी ने पास की एक सड़क पर घेरा डाल दिया। वहां करीब 1 फीट तक सड़क पानी में डूब गई। एक वीडियो में सड़क से तेजी से पानी बहता नजर आया, मगर लोग जान हथेली पर रखकर सड़क पार करने में लगे रहे। आप देखिए ट्रैक्टर किस तरह से, पीछे ट्रॉली भी लगी हुई है। भीलवाड़ा राजस्थान की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग यहां पर भी अपनी जान हथेली में रखकर नदी को पार करते नजर। देखिए फिर एक बाइक सवार है, पीछे लोग पैदल भी चल रहे हैं। पानी का बहाव किस कदर तेज है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। भीलवाड़ा राजस्थान की तस्वीरें। अब जरा हिमाचल प्रदेश की बात करें। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी देर रात भारी बारिश हुई, जिससे मनाली को चंडीगढ़ से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे पानी से भर गया। पानी का बहाव भी तेज दिखा। इस वजह से जिस हाईवे पर गाड़ियां रफ्तार से दौड़ा करती हैं वहां उनके पहिए आगे बढ़ने में काफी, आप देखिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी है जो ड्राइवर्स हैं। ये नेशनल हाईवे है जो कि बिलासपुर से चंडीगढ़ को जोड़ता है। फिर ये आगे रास्ता अगर बिलासपुर की बात करें तो सुंदरनगर मंडी होता हुआ कुल्लू मनाली की तरफ जाता है। ये नेशनल हाईवे है। क्या हाल उसका हो गया बिलासपुर में, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसी रोड को पार करते वहां कार सवार और तमाम गाड़ियां नजर आ रही हैं। उधर छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में हो रही बारिश ने वहां के लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी है। नारंगी नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो हर किनारा लांघकर सड़कों पर आने लगा। इस वजह से 40 गांवों का संपर्क टूट गया है। तो कोंडा गांव छत्तीसगढ़, तो आप देखिए कोई भी प्रदेश ऐसा बचा नहीं है। क्या उत्तर भारत और क्या पहाड़ी इलाके उत्तर भारत के, बुरा हाल है। हर तरफ आसमानी आफत से हालात बिगड़े हुए हैं। कहीं बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। खेत खलिहान सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। फसलों को नुकसान हो रहा है। किसान बहुत दुखी है। ऐसे में आम लोगों को दिक्कतें हो रही, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है और रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए लोगों को जाना होता है तो उसमें दिक्कत आ रही है। कई हाईवेज जो हैं, हमने कुछ हिमाचल प्रदेश के एक हाईवे आपको दिखाया, बुरा हाल है। आप देखिए कैसे यहां अपनी बाइक को बचाते हुए ये शख्स नजर आ रहा है। कुछ लोग उसकी मदद कर रहे हैं। कोंडा गांव छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें हैं। उधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी नदी नाले उफान पर हैं। इस वजह से एक वीडियो में एक ट्रैक्टर उफनती नदी में डूबा हुआ नजर आया। ट्रैक्टर के सहारे गांव के लोग नदी पार कर रहे थे, मगर तेज लहरों में ट्रैक्टर ही फंस गया। लेकिन गनीमत रही, राहत की बात यह रही कि उस पर सवार लोगों ने किसी तरह तैरकर खुद को बचा लिया। ट्रैक्टर की क्या हालत है, पानी में पूरा डूबा हुआ नजर आ रहा है। काफी ऊंचा होता है, बड़े बड़े टायर्स होते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए पानी का बहाव कितना तेज था कि उसकी क्या हालत हो गई है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। कांकेर छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आप देखिए। हमने आपको महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाई, हमने आपको पहाड़ी प्रदेशों की, हिमाचल उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाई, मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखाई, राजस्थान की दिखाई, और अब हम आपको छत्तीसगढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर तरफ आसमानी आफत से लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। ये कांकेर छत्तीसगढ़ में एक ट्रैक्टर पूरी तरह से पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है।